हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है लेंस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है पुस्तक में, देखिए, दो पृष्ठों से घिरे हुए उस पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं जिसका एक पृष्ठ गोली होता है तथा दूसरा पृष्ठ गोली या समतल होता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, ये इसका उत्तर है। अब है परिभाषित कीजिए मुख्य अक्ष, प्रकाश केंद्र और फोकस। तो दिया है पुस्तक में, ये देखिए, मुख्य अक्ष लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये दिखाया गया C1 C2 C1 C2, ये है मुख्य अक्ष। अब है प्रकाश केंद्र, यह लेंस का केंद्र है जिसमें से प्रकाश बिना मुड़े गुजर जाता है, ये है प्रकाश केंद्र है ये। अब आता है मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उत्तल लेंस के संदर्भ में या मिलती हुई दिखाई देती है अवतल लेंस के संदर्भ में, यह मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, ये है। ठीक है, तो ये हो गया मुख्य अक्ष, प्रकाश केंद्र और फोकस। ठीक है, अब आता है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम लिखे। तो उत्तल लेंस के लिए नियम ये दिया गया है, सभी वास्तविक प्रतिबिंब जो पर्दे पर बनते हैं उल्टे होते हैं। जैसे जैसे वस्तु को लेंस के पास लाया जाता है प्रतिबिंब दूर हटता जाता है, जैसे जैसे वस्तु को लेंस के पास लाया जाता है प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है। जब वस्तु लेंस के बहुत पास होती है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है। यह है उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब बनने के नियम। अब है अवतल लेंस के लिए नियम है, अवतल लेंस के सामने वस्तु को कहीं पर भी रखे, इसके द्वारा सदैव आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये इसका नियम है। ठीक है, अब आता है सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखाई देने वाली चित्र वास्तविक होते हैं या आभासी होते हैं। ठीक है, तो ये वास्तविक होते हैं, चित्र जो है वास्तविक होते हैं। उत्तर लिखेंगे, सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखाई देने वाले चित्र वास्तविक होते हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न उत्तर बन गया है। अब आगे देखिए, लेंसों के अनुप्रयोग। आवर्धक लेंस, वास्तव में यह एक उत्तल लेंस ही है। उपयोग की सुविधा के लिए प्रायः इस लेंस को एक हैंडल युक्त फ्रेम में जड़ दिया जाता है, मतलब लगा दिया जाता है। इसका उपयोग छोटी वस्तुओं के बड़े एवं सीधे प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसे सरल सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। घड़ी साजों द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला लेंस भी आवर्धक लेंस ही होता है। ठीक है, अब आता है वाटर लेंस सूक्ष्मदर्शी। क्रियाकलाप 9, आवश्यक सामग्री, पुरानी मोटी रबर, चप्पल का सोल, आरी, 2 इंच का बोल्ट, GI तार का 10 सेंटीमीटर का टुकड़ा, दर्पण, चमकदार पन्नी, फ्यूज हुआ टार्च, बल्ब, मोमबत्ती, माचिस, धातु की नली, पेन या ढक्कन धातु का। ठीक है, और ज्यामिति बॉक्स का डिवाइडर। ये तो ये फ्यूज बल्ब है, उसको इस प्रकार से उसका आगे का भाग निकालते हैं और इसको काट वाट के इस प्रकार से इसको ये बनाते हैं बल्ब लेंस। ठीक है, तो ये प्रयोग आपको करना नहीं है। अब मान लो करेंगे तो किसी बड़े बुजुर्ग के सामने करेंगे ताकि आपको कोई चोट मोच ना हो, कोई चोट मत लगे। ठीक है, ये प्रयोग
आपको करना नहीं है, मान लो करेंगे तो कोई घर का बड़ा आपके साथ सहयोग रहे ताकि आपको चोट ना लगे। सबसे पहले डिवाइडर की सहायता से चित्र अनुसार फ्यूज हुआ टार्च बल्ब का धातु वाला भाग अलग कर दीजिए। जो बल्ब रहता है उसका जो धातु वाला भाग है उसको पहले अलग करना है। फिलामेंट निकालने के लिए बल्ब को आरी से काटिए। अब बल्ब को पानी से भरकर उसे जलती हुई मोमबत्ती से मोम टपकाकर सील कर दीजिए। फिलामेंट जो जलता है ना, लाइट, इसको कहते हैं फिलामेंट। तो फिलामेंट निकालने के लिए बल्ब को आरी से काटिए। अब बल्ब को पानी से भरकर जलती हुई मोमबत्ती से मोम को टपकाकर सील कर दीजिए। चित्र में दिखाया गया है, फिलामेंट को निकाल लिए हैं, ये फिलामेंट है। निकालने के बाद मोम से उसको सील कर दिए हैं। ठीक है, अभी आपका बल्ब लेंस तैयार हो गया है। ये है, ये वाटर लेंस सूक्ष्मदर्शी आपके चित्र में दिया गया है। वाटर लेंस सूक्ष्मदर्शी, ये दर्पण है, ये मंच है, तार का क्लिप लगा हुआ है, ये सीडी जो ये है इसको ऊपर नीचे करने का स्क्रू है, ये बल्ब लेंस है और ये छेद है, इससे हम देखते हैं। स्क्रू से हम उसको ऊपर नीचे एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अब मोटी रबड़ चप्पल के सोल में से 10 सेंटीमीटर लंबा एवं 7 सेंटीमीटर चौड़ा आकार काटिए। धातु की नली को घुमा घुमा कर 5 छेद ABCDE बनाइए। निर्धारित स्थान पर बल्ब लेंस का मोम वाला सिरा काट लीजिए तथा शेष छेदों में दर्पण एवं बोल्ट फंसाइए। तार का क्लिप बनाकर फंसाइए जैसा चित्र में दिखाया गया है। और मिलीमीटर वाला ग्राफ कागज का टुकड़ा या कोई छोटी वस्तु क्लिप के नीचे मंच पर रखिए और बोल्ट घुमाकर लेंस को ऊपर नीचे करते हुए छोटी वस्तुओं को बड़े रूप में देखने का आनंद लीजिए। मैं आपको बताया हूँ, ये इस प्रकार से रहेगा। ये स्क्रू को कस के ढीला करके हम इसको ऊपर नीचे करेंगे और वस्तु को रखेंगे और उसके द्वारा फिर, ठीक है, उसके बाद क्या है, मतलब क्लिप के द्वारा उसको ऊपर नीचे करेंगे घुमाकर स्क्रू को, और इस प्रकार हम छोटी वस्तुओं को बड़ा रूप में देख सकते हैं। इसे ही वाटर लेंस सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक, अभी जो बताया वह क्या था, वाटर लेंस सूक्ष्मदर्शी था। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे वाटर लेंस दूरदर्शी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। वाटर लेंस दूरदर्शी। क्रियाकलाप 10। आवश्यक सामग्री 2 चौकोर या गोल पाइप या अगरबत्ती की खाली डिब्बे, फ्यूज हुआ टार्च बल्ब, आरी, मोमबत्ती, माचिस, उत्तल लेंस लगभग 15 सेंटीमीटर फोकल दूरी का, कैंची, कार्ड, सीट के टुकड़े, ऑल पिन, ज्यामिति बॉक्स का डिवाइडर। ये बल्ब लेंस है, ये लेंस है, ये डिब्बे हैं। पहले बल्ब लेंस को क्रियाकलाप 9 में बताया अनुसार बनाइए। मतलब इस प्रकार से पहले बल्ब लेंस को बनाना है। ठीक है, अब अगरबत्ती के 2 अलग अलग व्यास वाले डिब्बों लें जिनमें छोटे व्यास वाले डिब्बों को दूसरे में चलाया जा सके। छोटे डिब्बे के एक भाग के लिए एक गत्ते का ढक्कन बनाइए। इस ढक्कन में गोल छेद करके बल्ब लेंस को उसमें फंसाइए जैसा फंसाया गया है बल्ब लेंस को। ध्यान रहे कि लेंस का मोम वाला भाग ऊपर रहे और दूसरे बड़े डिब्बे के एक सिरे पर उत्तल लेंस 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला लगाइए। ये लगाया गया लेंस को। इस लेंस के मध्य भाग का 1 सेंटीमीटर हिस्सा खुला छोड़ते हुए एक कागज चिपका दीजिए तथा लेंस को डिब्बे में स्थिर रखिए। उसको चिपकाकर जो वाटर बल्ब है, बल्ब लेंस है और लेंस है, दोनों को इसमें चिपका के स्थिर रखना है। ये हिलना डुलना नहीं चाहिए। दोनों डिब्बे इस प्रकार फंसाए कि दोनों लेंस, बल्ब लेंस एवं लेंस डिब्बों के बाहरी सिरों पर हो। बल्ब लेंस को आंख के पास रखते हुए दूर की वस्तु देखने के लिए डिब्बे खिसकाकर फोकस करिए। इससे प्रतिबिंब उल्टा दिखेगा। इससे रात को चंद्रमा का नज़ारा देखना मत भूलिए और हो सके तो स्टैंड बनाने की तरकीब भी सोचिए। मतलब ये है कि ये दूरदर्शी है, ये जो उपकरण बनाए हैं वो दूरदर्शी है और ये जो है सूक्ष्मदर्शी है। मतलब छोटे वस्तु को बड़े रूप में देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं और दूर की वस्तुओं को बड़ा रूप में देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। इसको और अध्ययन कीजिए, पढ़िए और समझिए।